हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन करेंगे और आप लोगों के जो भी डाउट है वो सारे डाउट आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। देखिए बच्चों, सेट पेपर नंबर अपना 4th है। आप लोगों का टारगेट है बच्चों कि डेली आप लोगों को एक सेट पेपर हल करना है डेली घर पे, तब जाकर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो पाएगी और गणित में आप लोग कम से कम 90+ नंबर ला पाओगे। मेहनत करो, उम्मीद ऐसी लगा के रखो समझे कि 90+ आ ही जाएंगे। और अगर मेहनत करोगे डेली का नियम बनाओगे, मुझे एक सेट हल करना है, एनालिसिस करना है उसको, बढ़िया कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, जो नहीं है उस पर टिक लगाओ, हम आपको डाउट बताएंगे। चलो देखिए सेट नंबर 4 बच्चों, इसका कोड दिया गया है 822 BY। चलो बच्चों, इन लोगों के डाउट है जो सबसे पहले अगर बात करी जाए बहुविकल्पों की, तो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों इन लोगों का, देखिए क्या है। अच्छा, चौथे नंबर का बहुविकल्प है, सेट 4 का चौथे नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है। कोई भी कितना छोटा सवाल हो, कितना बड़ा, आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो बेफिक्र होकर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बच्चों ये पूछ रहा है कौन सी संख्या परिमेय होगी, बस सिंपल सा क्वेश्चन। अब परिमेय पूछ रहा है, देखना जरा, विकल्प अपन को 4 दिए गए, बोलो कितने दिए गए? 4 विकल्प आपको दिए गए बेटा। एक दिया गया है जो है √3/√5 और बी ऑप्शन है बेटा आपका √2/√7 और बेटा सी ऑप्शन जो है आपका वो दिया गया है आपको √5 + √7 और एक क्वेश्चन में दिया गया बेटा √5 - √7 और आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों उसमें दिया गया अपन को √12। हमें क्या बताना है? परिमेय संख्या। कौन संख्या बतानी बोलो? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए बताइए कि √3 परिमेय है? नहीं है। √5 की परिमेय नहीं है तो ये तो अपरिमेय होगी, पूरी होगी कि नहीं होगी बताओ? अरे परिमेय मतलब वह संख्या जो √ के अंदर लिखी उसका वर्गमूल ले सके, वो परिमेय होती है। इसका देखो √7 गुणे 2 करोगे √14 हो जाएगा। क्या √14 परिमेय है? नहीं है, √14 की वर्गमूल नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सूत्र जाएगा a² - b²। a + b - b क्या होता है? a² - b²। तो √5 का वर्ग कितना होगा बताओ? 5 और √7 का वर्ग कितना होगा बोलो? 7, यानी 5 - 7 कितना बचेगा बोलो? -2। क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? ये तो परिमेय है क्योंकि √ के बाहर आ गई तो वही। अरे क्लियर बात है कि नहीं? तो परिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी बोलो? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। √12 वैसे ही अपरिमेय है, 12 का वर्गमूल नहीं होता पूरा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? कर सकते हो नहीं? चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का डाउट में चल रहा है जो 11 नंबर देखिए। और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो ये शर्माना नहीं कि हमें नहीं बताएंगे, सबको बताऊंगा। किसी का भी कोई डाउट है सेट पेपर देखो, मुझे ये नहीं आ रहा मैं आपको बताऊंगा। ओके चलो 11 नंबर में क्या कह रहा है? कोण P का मान, बोलो किसका मान निकालना बच्चों? कोण P का मान अपन को बताना है। ट्रायंगल देखो क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है। पहला काम करना है, जितने डाउट पहले अभी ये समझ लो अच्छी तरह से। देखिए इधर कोण दिया गया बच्चों 80 डिग्री और ये वाला एंगल है बच्चों 60 अंश। इधर ये भुजा है 3.8 और ये है 3√3। इधर बच्चों अगर देखा जाए RPQ, अरे त्रिभुज क्या दिया गया बोलो? RPQ। इसका भुजा दी गई 6√3 और इधर 7.6। ये बात देखो ध्यान से समझो, और ये भुजा दी गई अपन को 6। ध्यान समझना, अपन लोग बच्चों अगर इस त्रिभुज को अपन को ये बताना है कोण P क्या होगा अपना, कौन सा कोण बताना है बोलो? कोण P का मान अपन को निकालना है। तो इसमें अपन लोग ऐसे कोण कब निकाल सकते हैं? समरूपता के थ्रू निकालेंगे। तो समरूपता की शर्त क्या होती है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? यहां पर देखा जाए तो कोण ये वाला अपन को देखा 80 अंश, 60 अंश। तो पहले तो अपन कोण नंबर 30 निकाल ली, कितने का है? कोण C जो आएगा बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है बताओ? 180। तो 180 में से 80 और 60 को जोड़ घटा दे, तो बोलो 180 - 80 और 60 कितना होगा? 140। अरे हो जाएगा कदो? तो कितना बचेगा बोलो? 40 अंश। यानी कोण C जो आएगा आपका 40 अंश। कितना आ जाएगा बोलो? 40। अब ध्यान से देखो, संगत कोणों की बात करें। अब ये भुजा ठीक है, अनुपात मिल गया इसका। इसका अनुपात देखें, देखो ये वाली इससे मिलेगा अनुपात। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा उधर होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए? वो ये वाली होनी चाहिए उधर, तभी तो देखो ध्यान से
3.8 बटे हम लोग कर सकते हैं 7.6, बोलो कर सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा बोलो 3√3 बटे कितना हो जाएगा 6√3, और बराबर कर सकते हैं बच्चों 6/12। अब देखो काट रहे हैं, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 8 दूनी 76, इधर 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 3, 6 दूनी, देखो सब में क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी क्या हुआ कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं बोलो। जब संगत भुजाएं अनुपात बराबर हैं तो इनके संगत कोण भी समान होंगे। लेकिन ये वाली भुजा कौन सी भुजा बनेगी, ये वाली भुजा बनेगी, और ये वाली बनेगी ये वाली भुजा, बोल बनेगी नहीं बनेगी। तो इसको अपन लोग इधर कर देंगे तो कोण R तो ज्यों का त्यों रहेगा, कोण B पहुंच जाएगा, देखो कोण B होगा Q के बराबर, किसके बराबर होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां से कि आपका जो कोण आएगा, मेरा लिख दे रहा हूं छोटा सा भी, कोण A आएगा बेटा वो कोण अपना R के बराबर ही होगा, वो तो शीर्ष वाला कोण बराबर होगा, और कोण B होगा बच्चों वो कोण Q के बराबर होगा, बोलो किसके बराबर होगा, कोण R कितने का बताओ 80 अंश, तो सब कोण निकाल सकते हैं। कोण B कोण Q के बराबर, B कितने का बताओ 60 अंश, तो Q भी 60 अंश। अब कोण जो आपका C है वो कोण P के बराबर होगा, तो कोण C बराबर लिख दो बच्चों कोण P, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, C का मान कितना था बताओ 40 अंश, यानी कोण आपका जो P आएगा बच्चों कितना आ जाएगा बोलो 40 अंश। अरे कितना आ जाएगा बोलो 40 अंश आपका आंसर आ जाएगा। आ समझ में, मतलब संगत कोण समान कर दिया अपन और कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक। हाँ आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, उसको देख लीजिए जरा। दिया गया बेटा sin थीटा बराबर cos थीटा, बोलो कितना दिया गया है जरा देखिए, sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान होगा, ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा जरूर। ऐसे प्रश्न में घबराना नहीं, जब भी दो अनुपात दिए जाए तो उनको बटे में लाओ, कहां लाओ बोलो बटे में लाइएगा। sin थीटा और बटे में क्या हो जाएगा बोलो cos थीटा। अगर बटे में लाओगे, देखो पक्षांतर करते, अगर इधर से इधर लाते इसको माइनस में तो बराबर 0 बचता, लेकिन अगर तुम बटे में ले आओ तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, क्योंकि 1 का गुना सब में होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। अरे क्या होता है बोलो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा बताओ 1 आ जाएगा बच्चों। अब tan में 1 किसका मान होता है बोलो tan 45 का, बोलो होता है कि नहीं होता है, ऐसे निकाला जाता है। तो tan थीटा बराबर लिख सकते बच्चों tan कितने अंश बोलो 45 अंश, तो tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर सीधा कितना आ जाएगा बताओ 45 अंश। आया समझ में, ये आपका। आगे देखिए अगला जो डाउट बन रहा है बच्चों का वो 15 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा cos 0 का मान सभी को आता होगा 1, 14 नंबर में cos 0 का मान 1 होता है बच्चों। 15 नंबर क्या देखो क्वेश्चन नंबर 15 है जो बेटा tan 2a बराबर 1, तो 2a जो है वो कह रहा है न्यून कोण है, तो a का मान याद करो tan 2a बराबर 1 कितना दिया गया, तो ये बताओ अपन को a का मान निकालना है। तो tan में देखो tan इधर है तो tan में बना दो इधर 1 को, बताओ tan में 1 किसका मान होता है tan 45 का। हमने कहा था वो टेबल याद कर लिए, अब याद तो देखो तुम्हें करना पड़ेगा, याद तो हम थोड़ी करेंगे। तो tan 2a बराबर कितना होगा बोलो tan 45 अंश, कितने अंश होगा बोलो और होगा। इधर से देखो tan से tan कैंसिल, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 2a बराबर 45। अरे tan से tan की तुलना होगी 2a बराबर हो जाएगा 45, तो बोलो a बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे 2 का दे देंगे 45 में भाग, तो 22 दूनी 44, 22 सही 1/2 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 22 सही 1/2, क्योंकि 22 दूनी 44 और 1 45। अरे फिर हल कर देंगे। अरे क्लियर बात, क्योंकि पॉइंट में तो आ नहीं आया बच्चों, सही बटे में आ रहा है। इसके बाद जो आप लोगों का डाउट है बच्चों वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ जी 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 90 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान समझेंगे क्या है डाउट में। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, बोलो क्षेत्रफल कितना है आयताकार भाग का, क्षेत्रफल दिया गया जो 30 वर्ग मीटर। अरे क्लियर। इसके बाद यदि उसकी लंबाई चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, कितनी अधिक बोलो 1 मीटर, वो कह रहे हैं तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। और ये जो बच्चों अपना क्षेत्रफल है 30 है और लंबाई जो दी गई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, कितनी अधिक बोलो 1 मीटर अधिक है, और इसमें गुणा कुछ दिया नहीं गया तो अपन लोग डायरेक्ट लगा देंगे।
बच्चों चौड़ाई दी गई आपको कितनी जरा x, कितनी है बोलो x। फिर जाके है लंबाई जो है x से एक अधिक है, जब अधिक कहे तो जोड़ दो, कम कहे तो घटा दो। कितनी अधिक है एक, तो x थी तो कितनी हो जाएगी x प्लस 1। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो, आयत का क्षेत्रफल। जनरल फॉर्मूला बच्चों अपन को दिया भी गया 30 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे सीख लोगे ना ये तो। आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणा। चलो इसको हल करो। लंबाई का मान कितना होता है x प्लस 1, चौड़ाई का मान कितना है बोलो x, बराबर कितना हो जाएगा बोलो 30। हल कर दो, x गुणा 1 x स्क्वायर, x से कम 30 को पक्षांतर करो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा, तो द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा अपना x स्क्वायर माइनस के x और x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0। यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ो। इसके बाद विकल्प अपने हो जाते हैं कंप्लीट। क्या हो जाते बोलो, अरे हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़े बड़े प्रश्नों पे चलते, देखो एक क्वेश्चन लग जाए। हाँ देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 और -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। बच्चों प्यारे बच्चों, इसमें अपन को अंतर्विभाजित का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है? देखो 1 मिनट का काम है, सिर्फ समझ लो। चलो इसको, ये खंड बा है बच्चों, यहां से अपना अपन को अनुपात दिया गया 3:2 और बिंदु दिए गए बेटा 3,4। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहा बढ़िया, कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है भाई। अगर आपको सूत्र याद है वास्तविकता में तो सवाल में देरी लगी, गारंटी में, बस मेहनत करो बच्चों। अंतर्विभाजित का सूत्र बड़ा नहीं पड़ा, अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछा भी बार बार आप लोगों से। इसका सूत्र होता है बच्चों m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटे में क्या होता है बोलो m1 प्लस होता है, कॉमा लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में क्या होता है बोलो m1 प्लस, अरे बन जाएगा ये वाला मामला। ऐसे करेंगे, करो इसको सॉल्व। देखो m1 का मान देखो 3 और m2 कितना होगा, अरे ये अनुपात तो m1 m2 होता है, ये m1 अनुपात m2 रखो मान। m1 का मान है बच्चों 3, x2 का मान देखो यहां से निकालेंगे x1 y1 और ये x2 और तो बढ़ा देंगे m1 x2 का मान है बेटा माइनस के 2 प्लस लगाओ m2 है 2 और x1 बोलो x1 का मान कितना है 3 बटे में क्या बोलो m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस बोलो आया समझ में, कॉमन लगाएंगे m1 y2 बोलो m1 का मान कितना बच्चों 3, y2 का मान कितना बोलो प्लस m2 का मान बोलो कितना बच्चों, m2 का मान कितना बोलो अपन को 2 दिया गया, y1 का मान बताओ बोलो नहीं बेटा 4 बटे में कितना है बेटा बताइए 3 प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दिए थोड़ा, 3 दूनी माइनस के 6 प्लस 3 दूनी और 3 और 2 5, इधर देखो 3 एकम और 4 दूनी और 3 और 2 और 5 बन जाएगा। चलो सॉल्व करो, 6 में से 6 जगह बचे बोलो आ जाएगा 0, ये तो हो गया बेटा 0। 8 में से 3 का कितने बचे बताओ 5 बटे 5 एकम, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0, आया समझ में। अब कोई अब तुम सोचो कि बड़ी तूफान है, कोई कुछ नहीं है भाई, सूत्र याद हो तो खटाखट लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है सरल कि नहीं बताओ ईमानदारी से। अगर आपको फॉर्मूला याद है सवाल को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लगा लीजिए। इसके बाद जो और भी डाउट है हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। चलो देखो बच्चे, बेटा बात नहीं करो, बैठ जाओ। अगला जो क्वेश्चन अपन को दिया गया है उसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। बेटा अगला प्रश्न आया आपका, देखो सही बैठ जाओ अच्छी तरह। अपन को दिया गया है एक कारण, देखो क्या दिया है, हमें दिया गया बेटा सिद्ध करना है। क्या करना है बोलो, सिद्ध करो। इधर देख, क्या बात कर रहे हो, मैं मान रहा है, देखो पहले इन्हें समझाओ। हम कह रहे हैं देखो दोनों शांत बैठकर,
क्या दिया गया 1 प्लस sec थीटा बटे sec थीटा बराबर आना चाहिए बेटा sin स्क्वायर थीटा और बटे में है बच्चों 1 माइनस के cos थीटा। ये दिया गया अपन ठीक। ये अपन को सिद्ध करना है बेटा। अपन लोग इसका LHS पार्ट लेंगे। क्या लेंगे बोलो LHS दिया गया 1 प्लस के sec थीटा और बटे sec थीटा। देखो sec थीटा दो संख्याओं के नीचे है तो इसको अपन लोग अलग अलग लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 1 बटे sec थीटा लिख देंगे और प्लस लिख देंगे बेटा sec थीटा बटे sec थीटा। और लिख सकते हैं ऐसे sec थीटा से sec थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 बटे sec थीटा क्या होता है cos थीटा। क्या होता है बोलो 1 बटे sec थीटा होता है जो cos थीटा होता है। प्लस कितना बचेगा 1। अब 1 को क्या करो इधर लिख लो और 1 को इस साइड लिख लो cos थीटा को इस साइड मतलब है प्लस ही इधर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों अपन को चाहिए देखो बटे में 1 माइनस cos थीटा तो अपन को क्या करना पड़ेगा 1 माइनस cos थीटा से अंश व हर में क्या करने पर अंश व हर में गुणा करने पर या कह सकते हो कि अंश का क्या करने पर बोलो परिमेयकरण करने पर। देखिए तो क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस के cos थीटा जो का तो अगर हम लोग अंश व हर में कितने का गुणा कर दें बताओ 1 माइनस cos थीटा तो फिर सवाल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ 1 माइनस cos से 1 माइनस cos थीटा कट जाएगा। अब लेकर अपन ने सवाल को सिद्ध करने के लिए ऐसा किया तो हम लोग क्या करेंगे इधर लगाएंगे सूत्र a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या है बोलो 1 माइनस के cos थीटा बोलो है कि नहीं। अब ये बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। इधर कितना आ जाएगा बोलो sin स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है बोलो 1 माइनस के cos थीटा। और यही क्या करना था अपन को हो गया सिद्ध। कोई अलग से थोड़ी है ठीक है। चलो देखो आगे देखो बेटा सवाल नंबर अगला आता है आपका दूसरे का बोलो नहीं देखो सवाल क्या कह रहा है। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। छोटे वृत्त को क्या करती है बोलो स्पर्श करती हो। बच्चों दो संकेंद्रीय वृत्त है। कैसे वृत्त है बोलो इन वृत्तों को कहा जाएगा संकेंद्रीय। इन दोनों वृत्तों के केंद्र कैसे हैं समान। इनकी जो त्रिज्याएं अपन को दी गई हैं और एक स्पर्श रेखा जो है बच्चों मान लीजिए AB है इसकी अपन को लंबाई बतानी है। क्या बतानी बोलो लंबाई बतानी है। हमें जो है बोलो नहीं बेटा हमें जो है इनकी त्रिज्या देंगे 3 सेंटीमीटर और 5। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चे ये वाली त्रिज्या कितनी बोलो 3 कितनी है बताओ। और बड़े वृत्त की त्रिज्या ये वाली त्रिज्या ये देगी बेटा आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी देगी बोलो 5। अपन को क्या करना है इस जीवा की लंबाई बतानी AB की कि AB की लंबाई कितनी हो। तो ये बताओ ये वृत्त का क्या बन जाएगा बोलो केंद्र। यहां पर बिंदु लिख देते हैं हम लोग P। क्या लिख देते बोलो अरे क्या लिख देंगे बोलो तो हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा इधर क्योंकि जो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा अगर वृत्त के केंद्र से त्रिज्या बनाई जाए और स्पर्श रेखा को टच करे तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और होती कि नहीं होती। तो ये अपन लोग इसमें लग जाएगी बताओ कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। हम लोग लिखेंगे बच्चों वृत्त की प्रमेय 1 से। किससे बोलो त्रिज्या क्या होती बताओ त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब ये हुआ कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो बच्चों यहां पर फिर अपन लोग एपी का मान निकाल लेंगे यानी पाइथागोरस प्रमेय से। इससे बोलो पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए जरा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता क्या है। कर्ण का वर्ग बराबर यानी OA का वर्ग बैक मान रख दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी AP का वर्ग हो जाएगा बच्चों। लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना 25 AP का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 पक्षांतर करो इधर तो 25 माइनस के 9 बराबर AP का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर कितना बचेगा बोलो 25 में 16 बोलो AP का मान कितना आ जाएगा 4 बोलो 4 आ जाएगा वर्गमूल ले लेंगे।
अब बच्चों अपन को निकालना क्या था, इसकी जीवा की लंबाई बतानी थी AB। क्या निकालनी थी? AB जो होगा बेटा आपका वो होगा 2AB के बराबर। किसके बराबर होगा? 2AB के। क्योंकि यहां पर लिखेंगे क्योंकि है चूंकि बच्चों वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब ये बात जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है OP, ये OP बच्चों AB को दो भागों में बांट देगी। जब इसकी लंबाई निकल आई तो इतनी ही ये हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। यानी जो अपना AB बराबर होगा वो 2AB के बराबर। तो 2 गुणा 4 यानी कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? तो जीवा कितने का आ गई? 8 सेंटीमीटर। ये आ जाता है आपका आंसर। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। इसके बाद क्या कह रहा है? 2 का खा। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं में विच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वृत्त की प्रमेय नंबर 2। ये तो लगवा चुके बार-बार। क्या होना? अरे प्रमेय नंबर 2 है अपनी, तो अपन ने पढ़ी थी थेस प्रमेय। उसके बाद आती है जैसे सिर खुजला रहा है प्रमेय का नाम सुन के ऐसे ही सिर खुजलाने लग गया। अपन ने प्रमेय लगाई शुरू में, वही है दूसरी प्रमेय। कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद देखो, यदि समीकरण इतने के मूल वास्तविक और बराबर हो तो m का मान ज्ञात करना है। ये भी आ जाएगा। अरे नहीं आ जाएगा कि बता दें? चाहो तो बता दें, ये प्रमेय वाला बता दें, कहो तो बता दें। चलो समझ, वही सिर खुजला रहा है। देखो ये कह रहा बेटा कि वृत्त की किसी भुजा के समांतर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो उन बिंदुओं को समान दो भागों में बांटती है। देखो एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन को ताकि कोई डाउट रहे। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा भुजाओं को जिन बिंदुओं पर विच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अपन को बताना है समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? दूसरे का देखो बेटा भी एक त्रिभुज है। क्या है बोलो? एक त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या होगा बोलो? ABC। भी कह रहा है इस भुजा के किसी भुजा के समांतर खींची गई, अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा बच्चों, इधर अपन लोग रेखा लिख देंगे बच्चों DE। क्या लिख देंगे? अगर ये रेखा इसके समांतर हो, वो कह रहा है खुद कि BC जो है समांतर है बेटा किसके बोलो? DE के। तो ये बताओ कि ये जो दो बिंदु हैं, कौन कौन बिंदु? D और E। कौन कौन से बिंदु? D और E। इन दोनों बिंदु, ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बच्चों इसमें लगेगी थेल्स प्रमेय। क्या लगेगी? थेल्स प्रमेय का प्रयोग लगेगा बच्चों, इसमें लगेगी थेल्स प्रमेय लगानी है पड़ो। ठीक, तो देखो बहुत सिंपल बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इससे मिला देंगे। मैंने मिला दिया, और इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद बच्चों यहां से एक लंब डाला जाएगा और एक लंब डाला जाएगा बेटा इधर से। ये पूरा का पूरा भूल भुलैया बन गया। ऐसे देखो बन गई, बन गई। इधर बच्चों आएंगे अपने, देखो क्या इधर लिख देंगे अपन लोग F। क्या लिख देंगे बोलो? इधर लिख दो G। अरे क्लियर? ये लंबन का नाम हो जाएगा ताकि अब अपन लोग पूरी की पूरी रचना करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। अब जब भी प्रमेय को सिद्ध करते हो तो हमने आपको 3-4 स्टेप बताए थे उसमें। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ? दिया है। ठीक, क्या क्या दिया गया अपन। इसके बाद हम लोग लिखते हैं उसमें जो उसकी रचना करी वो। ठीक, इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर क्या आएगी? उत्पत्ति। तो सब चीजें लिखेंगे। दिया क्या गया है? दिया है। तो बहुत छोटा सा इधर में करवा दूंगा बच्चों। दिया गया इसमें कि BC समांतर है। क्या है बोलो? BC समांतर है DE के। सिद्ध क्या करना है बोलो? सिद्ध करना है बच्चों, अपन को सिद्ध करना है इसमें। देखो AD बटे DB, AD बटे बराबर आना चाहिए AE बटे EC के। बोलो किसके आना चाहिए? AE बटे EC के। सीधे बढ़ जाओ भाई साहब। रचना में क्या करेंगे देखो, हम लोग क्या लिखेंगे? B, C को मिलाया। किसको मिलाया बोलो? अच्छा B और E, B, E तथा C, D को मिलाते हैं। बाकी जितना चाहो बढ़ा सकते हो, भाषा और बढ़ा सकते हो। कि अपने लंब डाले इस पर, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर देखेंगे अपन लोग। अब आ जाएगी सीधी उत्पत्ति। क्या आ जाएगी बोलो? उत्पत्ति।
उपपत्ति बच्चों क्या करेंगे अपन लोग, इन दोनों त्रिभुजों को अपन को क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है एडी बटे डी बराबर आना चाहिए, एडी बटे ईसी आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में करेंगे बच्चों त्रिभुज, देखो इस साइड की भुजा लेनी है अपन, इस साइड का त्रिभुज लेंगे बीडीई, बीडीई का क्षेत्रफल। ओके बेटा, अब बताओ क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बनाएंगे एडी को, किसको बनाएंगे बोलो, एडी को। और ऊंचाई जो बनेगी बेटा आपकी वो क्या बन जाएगी, जरा देखो ध्यान से। ऊंचाई का काम कौन करेगा, देखो जो लंब बनेगा यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा कौन करेगा बोलो, ये जो लंब डला है इस पर, यही इसकी किसका काम करेगा बोलो, ऊंचाई का काम करेगा, यानी ईएफ। क्या बन जाएगा बोलो, ईएफ या एफ कह सकते हो। बटे में देखेंगे बेटा, इधर भाई त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल भाई है भाई, त्रिभुज बीडी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसको कैसे निकालो, देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो बनाएंगे डीबी, यानी 1/2 डीबी गुणे, ध्यान समझना, ऊंचाई का जो काम करेगा बच्चों यहाँ पर देखो, इसके लिए 90 अंश का कोण लंबवत यही बनाया गया है, यानी इसका भी ऊंचाई का काम कौन करेगा बोलो, एफ ई ही करेगा बेटा, या ईएफ ही करेगा। देखो ईएफ से ईएफ कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यानी बच्चों ये आ जाता है अपना कितना, एडी बटे डीबी कितना आ जाता है, एडी बटे, इसको समीकरण नंबर क्या लिख दोगे बोलो, क्या लिख दोगे, इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों इस साइड का, देखो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, बटे में क्या करेंगे बोलो, बटे में क्या करोगे बोलो, त्रिभुज, अब इस साइड का त्रिभुज ले लो सीडी ई का क्षेत्रफल। ओके बेटा, चलो सीडी का क्षेत्रफल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अपन को देखो एडी भुजा लेनी है, तो सबसे पहले 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या बनेगा बोलो, एडी, अरे क्या बन जाएगा, ऊंचाई का काम कौन करेगा, देखो ये लंब डाला गया, क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं, तुम लोगों को थोड़ा लंब के बारे में समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये त्रिभुज है, क्या है बोलो, त्रिभुज, इस त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है, तो जब होता है अगर बीचों बीच से रेखा खींचे तो यही तो ऊंचाई बनेगी, यस सर, यही त्रिभुज की ऊंचाई ऐसे तो निकालो। अब मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसा ठीक है भाई साहब, अब कोई त्रिभुज ऐसे आ जाए फपूड़ा चढ़ा के ऐसे, अब समझना, तो इसकी ऊंचाई अगर तुम्हें निकालनी है तो इसकी ऊंचाई कैसे, इधर से लंब डालना पड़ेगा तुम्हें इधर से, तब जाके इसकी बराबरी पे जो है ऊंचाई बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, समझ रहे बात। इसी वजह से इसका लंब जो है बाहर से बच्चों डाला गया है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। हाँ, आधार गुणा ऊंचाई, देखो तो क्या बन जाएगा डीजी, अरे क्या बन जाएगा बोलो, इधर भी क्या बन जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, देखो आधार क्या बनाना अपन को बच्चों, ईसी, अरे क्या बनाना बोलो, ईसी, और ऊंचाई कौन बनेगी, डीजी बनेगी। अब देखना, देखो इस त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है बेटा, इसका बाहर से लंब डाला गया, देखो ये वाला, क्या वाला, इस वाले का डीजी बनेगा, क्या बनेगा बोलो, अरे डीजी बन जाएगा इस वजह के लिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे 1/2, बोलो क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पर, डीजी, डीजी, ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलो, डीजी, डीजी क्या, डीजी है कैसे लिखा, डीजी कैसे कहते, ठीक है, तो डीजी से डीजी क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एडी बटे ईसी, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। और एक ही त्रिभुज में बनी समांतर रेखाओं या एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 1/2 से, किससे बोलो, 1/2 से, समीकरण 1/2 से, देखो समीकरण 1/2 को बराबर करो, यानी एडी बटे डीबी बराबर क्या आ जाएगा बोलो, एई बटे, अच्छा एई, हाँ इसकी भुजा बच्चों एडी। अब देखो इधर ध्यान से बेटा, एई बनेगी भुजा, क्या बनेगी, एडी थोड़ी बनेगी, इधर वाला देखो उसका बेटा एई आएगी ना, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो एई, इधर भी क्या आ जाएगा बोलो एई, यानी एई बटे डीबी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, इधर से अपन ने लिखा एडी बटे डीबी, यानी एडी बटे डीबी और बराबर आ जाएगा एई बटे क्या आ जाएगा बोलो ईसी। यही अपन को सिद्ध करना था कि इनके जो विच्छेद बिंदु हैं ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वास्तव में समान अनुपात आ गया, उतार दो।
ठीक है बच्चों, बाकी आपकी जो भी डाउट है अगले अगली क्लास में बताए जाएंगे। तो आप लोगों को जो भी और डाउट रहे तो आप लोग किसी भी सेट के डाउट पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।